इधर उसी समय महाराज वो दुर्योधन जो है वो खत्म हो जाता है। होने के बाद पता चला है कि वो कोई और नहीं था जो द्रौपदी के पांचों बालकों के जो सिर काट करके लाया था, वो कोई और नहीं था महाराज गुरुपुत्र अश्वत्थामा था। जैसे जब देखा तो भगवान कन्हैया पास में आए हैं, चिंता मत कर द्रौपदी, जो तू कहेगी मैं उसके साथ वैसा ही सलूट करेंगे। जाकर के पकड़ करके जब सामने प्रण किया है, सामने जब लाए हैं तो उसी समय दाढ़ी मूछ काट करके धक्का मार करके भगा दिया, अपमान किया है। करने के बाद फिर भी उसे चैन नहीं पड़ा, शांत नहीं रहा, ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया है। भैया उत्तरा जो थी वो आंगन में बैठी थी, जैसे ही देखा आज माधव माधव चिल्लाने लगी है। जिस समय अभिमन्यु मारे गए थे उस समय उत्तरा गर्भवती थी। जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने उस आगे के अंगारे को शांत किया है। उस समय आने पर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ है। उस पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम परीक्षित रखा गया है। बोलिए परीक्षित लाल की, कन्हैया लाल की जय। परीक्षित जी तब तक आरती तैयार करवा लें। इधर धीरे धीरे परीक्षित जो हैं वो बड़े हुए हैं, और जो बड़े हुए हैं तो शादी के योग्य हुए हैं। भगवान कन्हैया ने परीक्षित की शादी करवाई है बासुक की बेटी नबलदेव के साथ में। महाभारत पूर्ण करने के बाद में भगवान जो हैं वहां से आगे चले हैं। सबसे पहले गांधारी के पास पहुंचे हैं और गांधारी से कहा है कि बुआ हमसे कुछ मांग सकते हो। गांधारा ने जवाब दिया है कि भला मैं तुझसे क्या मांगू, हे कन्हैया, जैसे तूने हमारे वंश को मिटा दिया है वैसे तेरा भी वंश मिट जाए। आगे बढ़े हैं, जाकर के कुंती के पास पहुंचे हैं। कुंती से कहा है बुआ हमसे कुछ वरदान मांग लो। कुंती ने जवाब दिया है मैं तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, अगर आपको देना है तो हमें दुख दे दो। क्या मांगा? दुख मांगा। बोले दुख क्यों मांग रहे हो? बोले दुख इसलिए मांग रहे हैं कि जब दुख रहेगा तो हमेशा तेरा नाम ओठों पर रहेगा, और सुख रहेगा तो सुख में कोई तेरा नाम नहीं लेता है, इसलिए हमारे ऊपर हमेशा दुख ही बना रहे। भगवान श्याम सुंदर ने जवाब दिया है हे बुआ जी, रहें या चले जाएं, लेकिन ये सामली सूरत कभी तुम्हारे ओठों से आंखों से दूर नहीं रहेगी। इतने कह करके भगवान कृष्ण जो है वहां से चले देते हैं। जाकर के आगे बढ़े हैं। आज अर्जुन ने जब जाना है कि भगवान कन्हैया हम सभी को छोड़ करके चले गए हैं तो बड़ा दुख हुआ। होने के बाद दिल्ली का राज परीक्षित को सौंप दिया है, द्रौपदी को साथ लिया है, कुंती को विदुर काका के पास छोड़ करके हिमालयों में जाकर के जीवन की लीला को शांत किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए।